मैंने एग्जाम चालू किया, आई क्लिक्ड ऑन नंबर 9, आई डिडंट इवन सी द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखा ही नहीं। मैं बहुत क्लियर था इस चीज को लेकर, देखना ही नहीं है, क्यों देखूं भाई? मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मेरा दिमाग खराब होगा, ओ भाई तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हो नहीं रहा है, ओ भाई इसमें कैसे सॉल्व, क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन समझने में 30-35 सेकंड जाते हैं। सो माय लॉजिक वाज कि आई एम गुड विद एमसीक्यू, आई एम गुड विद एमएसक्यू, ठीक है, सबसे पहले एमएसक्यू दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जीके अच्छा पढ़ा हुआ है, मेरे को स्पेशल एबिलिटी वाले विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पसंद है, मेरे को सरफेस काउंटिंग करना ही नहीं है। मेरे को एक क्वेश्चन भी होगा पूरा एग्जाम तो भी मैं नहीं करूंगा, नहीं करना है भाई मेरे को, मैं क्यों अपना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करूँ? ये वही एनर्जी मैनेजमेंट वाला चीज हो गया, तुम्हारा एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाएगा नेट में, सरफेस काउंट, हाँ हाँ बोलो। डिफिकल्ट है वो, डिफिकल्ट है वो, इट्स अ डिफिकल्ट सेक्शन ऑल टुगेदर। तो अभी तो सी लॉजिक लॉजिक एक और लॉजिक बताता हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है नेट में? पता नहीं। यही रीजन है ना कि नेट ऑलरेडी डिफिकल्ट है, उसमें ऑप्शंस नहीं है, तो अगर वो नेगेटिव मार्किंग डाल देंगे तो बहुत हार्श हो जाएगा वो। दो जगह पे ऑलरेडी वो तुम लोग को किल कर रहे हैं नेट में, एक जगह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, कैलकुलेटेड वाले हैं, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी तीसरा चीज तो नहीं डालेंगे ना नेगेटिव मार्किंग का, तो ऑलरेडी ये दो चीज बाकी दो में नहीं है। एमएस को नेट जितना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ मैं अगर उसमें तुम्हें एक ऑप्शन वीडियो भी, ज्यादा है हाँ तो हाँ हाँ, फिर नेगेटिव मार्किंग कम दी है। एमसीक्यूज में ऑप्शन एक ही सही है जो इजी हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी है। साइकोलॉजी समझे, क्वेश्चन पेपर सेट कैसे किया है बस। नहीं उसमें भी मैं वो एक अंजलि सोहान करके है, यू नो बेटर, तो उसमें उसके यूट्यूब में भी वो बोल रही थी कि लास्ट में मैंने एनएटी किया, उसमें मोस्ट ऑफ द मेरा गलती हुआ था ऐसे करके, तो एमसीक्यू जिसमें तुम अच्छे हो एमसीक्यू, मैंने उसने भी ऐसे किया था, पहले उसने एमसीक्यू स्टार्ट किया, फिर एमएसक्यू, फिर एनएटी में लास्ट में भी, तो मैं वही मुझे लग रहा है मेरा भी वही प्रॉब्लम है जो उनका प्रॉब्लम है, तो मुझे ही लग रहा है कि शुड मतलब वो लास्ट में मतलब एनएटी को मतलब मैं कंसिडर करूँ ना। करेक्ट, करेक्ट, मैं लॉजिक समझता हूँ। ओके, थैंक्स मैम। ठीक है, एक सेकंड, मैं खाली मेरी मॉम को रिप्लाई कर लूँ। किसको स्टार्ट करना है? कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मैं आई थिंक मतलब जिसको भी अपने सीट के ये शेयर करने हैं, एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट, मतलब आई डोंट वांट पीपल टू स्टार्ट एक साथ में सब शेयर कर रहे हैं, चैट मैसेज में लिख दो जिसको इसको अपना शेयर करना है, देन विल गो वन बाय वन, ऐसा करते हैं, मी और माइन माइन कुछ भी लिख दो चलेगा, डजंट मैटर। हाँ मैं शेयर कर, तू पहला, सबसे पहले मैं कौन लिखा, मैं के लिखा ना, हाँ शेयर कर। ये है मेरा 2021 क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पेज। आइडेंटिफाई 10 प्रॉब्लम विथ वॉश बेसिन। माइक, मयंक, माइक माइक, नहीं मयंक का माइक ऑफ था, बोले जा रहा था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैं हाँ एक सेकंड, मैं एक ही सेकंड। नहीं, मॉम को ना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड डालना है, मम्मी को नेटफ्लिक्स पे देखने का है, वो डाल नहीं पा रही है, तो मैं उनको भी डाल बोल रहा हूँ क्या डालना है, बस एक मिनट। चलो यस,
इट्स क्या टाइम हो रहा है 7:25 8:15 तक होगा आज का सेशन, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आया है मिलने और सरप्राइज किया उसने मेरे को। वो 6:30 को आया, मैं बोला अबे यार मैं सेशन शेड्यूल्ड है, तो मैं उसको बोला कि मैं तो जल्दी खत्म करता हूँ, तो 8:15 तक। फिर नेक्स्ट वीक से वैसे भी रेगुलर होगा। केस भी दे, माइक ऑफ करना। ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट वीक से तो मैं फ्री हूँ एकदम, तो रेगुलर सेशन होंगे, संडे को भी होगा और तो चालू करेंगे। यस मैन, क्या है ये? क्वेश्चन 5 2021 जिसमें वॉश बेसिन वाले प्रॉब्लम आए थे। हाँ ठीक है। वाटर टैप्स आर लोकेटेड टू हाई प्राइमरी स्कूल हाइट ऑफ बॉक्स। स्केच किया है, कुछ भी इलस्ट्रेट किया? हाँ किया है। हाँ वो दिखा पहले मेरे को, पहले वो देखना है फिर मैं प्रॉब्लम्स पर जाऊंगा। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज टू हाई। ओके ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन यही है, मतलब स्केचेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब ये मैं आई नो के लास्ट टाइम मैंने ही बोला था कि स्केचिंग इतना कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट थोड़ा और डायनामिक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और, क्योंकि मैं तेरे को बताता हूँ ऐसे, मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, आई एम अ डिजाइनर, आई एम नॉट अ फैकल्टी। आई एम स्टिल टेलिंग यू माय पर्सपेक्टिव, माय फर्स्ट, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग सुनो। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट विजुअल जाएगा, भाई इतने लंबे हाथ किसके होते हैं, ठीक है। सो आई एम माय थिंक माय फर्स्ट थिंक आई एम सीइंग मयंक एज अ न्यू पर्सन, एज अ न्यू आंसर। तो माय फर्स्ट लुक यार इसको प्रपोर्शंस का ही बेसिक नॉलेज नहीं है, स्केच छोड़, दिस इज व्हाट आई विल परसीव। ये मतलब ठीक है, हाथ ही इतना लंबा बना दिया, मतलब प्रपोर्शंस ही बेसिक नहीं आते हैं। फिर दूसरा ये कि टैप जो है वो इतना ऊपर सिचुएटेड कभी नहीं रहता है, थोड़ा नीचे होता है ताकि देयर स्पेस। अब वो जो हाइट जो मैं मेंशन किया है, आई अंडरस्टैंड वो हाइट एक प्रॉब्लम, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टू हाई फॉर किड्स, मेक सेंस, वो हाइट का प्रॉब्लम मेरे को समझ में आया है। बट अगेन तूने वो फोटो, आई हैव नॉट सीन द फोटो इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मेरे को अभी भी याद है फोटो के नीचे एक पैरापेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं शेयर करूँ क्या फोटो? हाँ कर ना, क्योंकि मेरे को आई थिंक मुझे याद है वो चीज, इसके लिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ, there was a stool kind of thing और जान के एक एक Yes. जगह छोड़ के दिए थे because that was their version of social distancing, I think. जी हाँ, देख, there you go. So now I have not seen this photo in a very long time. मेरे को याद ही नहीं है, but I still had that in my head जब मैंने सॉल्व किया था कि वहाँ पे वो दिया क्या है हाइट के लिए। अब तूने वो तेरे सोल्यूशन में कंसिडर ही नहीं किया। ये वाला स्टूल जो छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है बॉटम में। हाँ हाँ, मतलब कुछ तो पड़ा है ना। हाँ हाँ। So वो तूने अपने सोल्यूशन में या स्केच में दिखाया नहीं है कि वो डालने के बाद भी। So everybody's first argument में भी वो स्टूल तो रखा है, तो यार फर्स्ट प्रॉब्लम नेगेट हो गया वहाँ पे। वो स्टूल क्यों रखा है? बच्चे लोग की हाइट कंसिडर करने के लिए। You get it how examiners think. I'm not talking about, see, I always repeat this कि मैं स्केचिंग के लिए कभी किसी को फीडबैक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा खुद का स्केचिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लॉजिक तो सही है ना, एटलीस्ट लॉजिकली बता सकता हूँ कि मेरे लॉजिकली क्या सही लगा है। सो यहाँ पे लॉजिक एलिमिनेट हो गया। गो बैक टू दैट स्केच, वो वाला। Wash basin water is released in open, causes diseases to grow and spread. Okay. अब मेरे को एक बात बता, वो जो पाइप निकल है उसमें से ये क्या बना है? धुआं निकल है? नहीं, मुझे भी मैं बहुत पूछ अजीब रहा लग हूँ, रहा नहीं नहीं नहीं, मैं था। पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, आज बात मैंने नहीं उसको है। ऐसा मड टाइप का बनाना था, वो बना नहीं वैसा जिसमें बनाना। तो देखना सिंपल ना मयंक, देख पहले प्रॉब्लम में यार इसने हाथ के प्रोपोर्शंस क्या बनाया है, दूसरे प्रॉब्लम में इसने सामने से 2D बनाया है, लेकिन बेसन 2D है और पानी टॉप व्यू है। मतलब क्या क्या समझ है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को लगा गाड़ी का पीछे का इंजन और धुआं निकल है। ऑनेस्टली क्या किसी और को ऐसा लगा? मेरे को सिर्फ मेरे को लगा कि गाड़ी के पीछे का साइलेंसर है, उसमें धुआं निकल है। दैट्स व्हाट आई फील बाय लुकिंग एट इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू वर्क ऑन मोर ऑफ, तो देख मैं नहीं बताऊंगा व्हाट टू वर्क ऑन, बाकी लोग के स्केचेस देखे हैं तो समझ जाएगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। When you understand के why is it not this is how the examiner is going to behave। तो यहाँ पे ना वो जो 20 मार्क का क्वेश्चन है या 10 मार्क का क्वेश्चन है, जिसका जितना भी होता है 20 मार्क्स का ही होता है, सडनली ना they are automatically evaluation will be out of 10।
50% उड़ जाएगा. Why? Because 50% तेरे को बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है. फंडामेंटल्स इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन और ऐसे फंडामेंटल्स है. मैं स्केचिंग के क्वालिटी की बात भी नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. ये जो सेकंड है ये कौन से एंगल में है तेरे को नहीं पता है. देयर इज वन 2D एंड वन टॉप व्यू, बोथ 2D बट इन टू डिफरेंट वेज. तो भाई थर्ड वाले में सोप हैंड वॉश अवेलेबल, आल्सो नो इंस्ट्रक्शन हाउ टू वॉश हैंड्स. ठीक है, स्केच शायद बेटर हो सकता था. अगेन इसमें आर्टिकुलेशन देखना, तूने लिखा है हाउ टू वॉश, उसके ऊपर क्रॉस मार दिया है. सो तू बोल रहा है वो है लेकिन वो नहीं है. अच्छा ओके ठीक है. हेलो प्रॉब्लम ठीक दानिश, है. मेरा एक क्वेश्चन है इसमें. हाँ जी. इसमें जैसे इसमें लिखा है कि हाउ टू वॉश हैंड, तो ऐसा होता कहाँ पे इंस्ट्रक्शन कि हाथ कैसे धोएं? मतलब वॉश बेसिन के ऊपर तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो सबको पता होता है कि हाथ धोना है. और दूसरा चीज हाँ. मेरे को इसमें वायरल इन्फेक्शन बोला है, लेकिन इसमें हाइट वाला प्रॉब्लम इससे मेंशन किया है मैंने. तो ओके ये भी मुझे पहला valid नहीं लगा. क्वेश्चन का आंसर ये किड्स के लिए स्पेसिफिकली, बच्चों के लिए बात हो रही है ना. हाँ. तो बच्चों के यहाँ पे कहीं भी अगर तू हैंड वॉश का रखा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव इंस्ट्रक्शन. यू नेवर नो. बच्चे Okay. लोग को यू आर नॉट सेइंग कि ये वॉश बेसिन है, ये वॉश बेसिन का बोर्ड नहीं है. यू आर सेइंग हाउ टू वॉश. बच्चों को एडुकेट कर रहा है कि हाउ डू यू वॉश योर हैंड. सो दैट इज वैलिड. वो प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रक्शन नहीं है. और कितना बड़ा प्रॉब्लम है इन कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम इज द सेकंड क्वेश्चन. लेकिन प्रॉब्लम तो है. दैट इज व्हाट आई बिलीव प्रॉब्लम है. दूसरा ये जो हैंड, क्या हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जो फर्स्ट वाले में था ना कि हाइट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, तो वो इसमें वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड को वो बोला था ना प्रॉब्लम. तो इसको कैसे हाइट प्रॉब्लम है बट वो मेंशन नहीं कर सकते ना, वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से क्वेश्चन के क्या हिसाब से. वैलिड नहीं? हाइट के इन्फेक्शन हाइट वाला जो प्रॉब्लम है ना कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टू हाई फॉर किड्स लिखा है ना, तो वो क्वेश्चन में तो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोला था. Not a valid problem. They had clearly said that only write problems एक बार which क्वेश्चन बैंक ओपन करना. promote the infection or like intensify the spread of infections. Right. That is the question. क्वेश्चन छह का मैं एक बार क्वेश्चन में जो पढ़ा है वो वर्ड बाय वर्ड देखते हैं. इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर बुकलेट लिस्ट डाउन 10 वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड-19. जिसने भी आइडेंटिफाई किया वेरी गुड. हाइट डजंट बिकम अ प्रॉब्लम. ये बात तो सही है. But in a similar manner, what Mayank you can change your solution to is like, because ergonomics, like both ergonomics nahi, मतलब accessibility is a problem here, so automatically the number of surfaces they touch will increase. So like they will Correct. grasp at the tab, Correct. at the concrete, so that will Yeah, they'll try to reach. Correct. so obviously they will touch more surfaces, so there is more contact, so there is more contagious like diseases hone ka chance. Right. So that is articulation ना. And that मैंने is भी I think ये easier लिखा to था. illustrate also, एक हाथ बना दो बस उस पे. So I will also tell you that मेरे को याद है जब मैंने ये किया था, ये जो सामने रखा है बकेट और उसके साथ क्लीनर, तो मैंने वहाँ पे लिखा था प्रॉब्लम में, तो लिखा था आई डोंट रिमेम्बर इलस्ट्रेट क्या था. प्रॉब्लम में लिखा था कि बिकॉज जो क्लीन कर रहा है वो इतने सर्फेसेस टच करके वहाँ पे वो इक्विपमेंट रखा है एंड किड्स आर यू नो प्रोन टू फिजिटिंग एंड टचिंग थिंग्स रैंडमली. तो वो वहाँ पे रखना नहीं चाहिए टेक्निकली. नेक्स्ट टू ये वॉश मैंने बेसिन भी- जहाँ पे किड्स आके यूज करें. ये मैंने भी लिखा है. प्लस वो लोग ये ऐसा लग रहा है कि इधर पे ही साफ भी कर देता है, तो वो और ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था. जैसे हाँ, बोल. ये वाला क्वेश्चन है 2020 का और 21 का, तो इसमें 10 प्रॉब्लम लिखना था और 2 या 3 इलस्ट्रेट करना था. 3 बट हाँ. जो 20 का जो क्वेश्चन है ब्रश वाला, उसमें तो 5 या 6 पूरा इलस्ट्रेट करना है. तो उस टाइम पे वो लोग ज्यादा मतलब ज्यादा फोकस जो हम इलस्ट्रेट किए उस पे करते होंगे ना. मतलब प्रॉब्लम तो होना चाहिए, बट जैसे दानिश ने बोला था ना कि मेन जो चीज है वो प्रॉब्लम है ना ये वाले क्वेश्चन में. तो वो अगर ब्रश वाला क्वेश्चन है और उसमें पूरा इलस्ट्रेट करना है तो उनका फोकस मोस्टली उस पे जाता होगा. वही मैं लास्ट टाइम यही समझा रहा था ना कि तुम पैटर्न देखो. 16 में 17 में अलग था, 18 19 में अलग था, 20 में ये प्रोडक्ट दे के 10 इलस्ट्रेशन या 5-6 इलस्ट्रेट करने बोल दिया.
इस बार वो लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करें, इलस्ट्रेशंस कम करें कि 2 या 3 इलस्ट्रेट करो. That's what I was saying कि उनका स्केचिंग का ऑलरेडी दे हैव इलस्ट्रेशन और स्केचिंग का जजमेंट 4 क्वेश्चन में हो जाना चाहिए. तो वो लोग का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सॉल्विंग का आइडिएशन का वो लोग करना चाहते हैं इन द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज व्हाट आई आल्सो बिलीव. बट यार मयंक तेरे को ना थोड़ा करना पड़ेगा प्रैक्टिस इस पे, 100% करना पड़ेगा. क्योंकि एक तो 2D स्केचेस मत बनाओ अगर हो सके तो. ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. कुछ तो दो. तुम्हारे पास वो एक बुकलेट ही है आईआईटी के एंट्रेंस के लिए. एक बुकलेट में पूरा दुनिया भर का जो डालना डाल दो. आई अंडरस्टैंड टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा. तुमने फटाफट पेपर कंप्लीट करने के लिए तो प्रायोरिटीज चेंज हो गया. एक बार तुम्हारा पेपर बहुत स्लो गया है, 4th क्वेश्चन में ही ऑलमोस्ट टाइम निकल गया है, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो ऐसा कुछ बना है तो ठीक है, देन इट्स वैलिड. बट अपन वो सिचुएशन से नहीं देख रहे. आइडियल सोल्यूशन तू क्या बनाएगा पेपर में? आई अंडरस्टैंड 15 से 20 मिनट लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मेक श्योर यू हैव वेरी मतलब जो आइडियल चीज यहाँ तू बनाएगा तो ही पेपर में बना पाएगा ना. यही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली अभी कि हाँ. लाइक अभी भी जैसे मैं जब भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट में उसको क्लियर कर दूं, मतलब बना दूं. ऐसा नहीं कि रिसर्च और रिसोर्सेज फिर देखे कि अच्छा इस पे ऐसे बना सकते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ. तो इज दैट अ राइट अप्रोच और लाइक इट्स लाइक बिट ऑफ ओल्ड स्कूल? वापस बोल एक बार, मैं थोड़ा कंफ्यूज मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता प्रीवियस हूँ क्वेश्चन. हाँ हाँ, तो मैं अपने मोबाइल में 30 मिनट का टाइमर चालू कर देता हूँ, वही अच्छा काउंट वैसे. डाउन, हाँ और फिर उस 30 मिनट में करता हूँ उसको. ये भी वैसे ही किया हुआ है विद इन 30 मिनट, राइट? तो ये सही अप्रोच है अभी सॉल्व करने के लिए कि अभी मुझे एक मतलब क्वेश्चन को कितना टाइम देगा तू? एक क्वेश्चन को कितना टाइम? 30 मिनट, और एक बार में कम से कम 2 से 3 30 क्वेश्चन. मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है मयंक. अरे हाँ क्या अभी तो बात है. कर रहे हो यार. हाँ नहीं नहीं, आई 2 एग्री. घंटे का पेपर है तो एक क्वेश्चन मैं तो 15 मिनट से ना दूं, लेकिन एटलीस्ट देख फिर तो मयंक आई वांट टू पुश मोर ऑन स्केचिंग, क्योंकि तुम्हारा 30 मिनट्स में ये आउटपुट है तो 15 मिनट्स में इससे और कम होगा, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स फाइंडिंग, राइट? हाँ तो मैं वही इंक्लूड करके ही बोल रहा हूँ. हाँ बट 20 मिनट्स इज द कैप. 20 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन को लगना नहीं चाहिए, उतना ही टाइम है तुम्हारे पास. 10 मिनट तो इंसान रिव्यू के लिए रखेगा ना ओवरऑल सब पेपर सब क्वेश्चंस के लिए. सो 20 मिनट्स इज मोर देन इनफ एंड आई बिलीव दैट 20 मिनट्स में ये बहुत बेटर हो सकता है. और मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, देख ऐसा नहीं है कि मैं किसी को शुगर कोड करके नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा, नहीं होएगा तो नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा. तो मैं बहुत ब्लंटली ट्रांसपेरेंटली बोला तो एक और फोकस स्केचिंग पे करना पड़ेगा. तो ये मैं इसके लिए ग्रुप की बात करता हूँ. ग्रुप पे लोग के स्केचेस देख सी, ये सेशन का मेन रीजन ही वही है ना. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सबका एडमिशन हो, तो तुम लोग एक दूसरे सीखो ना, सब लोग सीखो. जो बनाया है, जो जिससे जो सॉल्यूशंस भेज है, सबका देख कैसे करते हैं वो लोग. ओके ठीक है चलेगा. So Danish, I have one thing to यस say. मानसी. आप कह रहे 15 मिनट पर क्वेश्चन को दो, आप उसको प्रॉब्लम जिसमें आपको सबसे अलग प्रॉब्लम्स आपको चाहिए कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग लिखो, फिर उसमें भी आप अपना टाइम देते हो और फिर स्केचेस में भी टाइम देते हो, तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि आप 15 मिनट में क्वेश्चन को अपना बेस्ट आउटपुट देके कंप्लीट कर सको. इट्स वेरी हार्ड टास्क टू डू. हाँ सो मैं पेपर मैं तो नहीं सेट करता ना. सी इट्स अ 2 hour पेपर विद 5 क्वेश्चन. कैलकुलेटर निकाल के निकालो. तुम लोग मेरे को बताओ 2 घंटा अगर मिला 5 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलना चाहिए? या 20 मिनट इज मैक्सिमम है ना. 20 into 5 कितना 100 मिनट्स. एक्स्ट्रा 20 मिनट्स जो रखे हो वो मैंने रखा था रिव्यू के लिए कि जहाँ मैं डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ मैं कर दूँ. तो 20 into 5 इज 100 प्लस 25 रिव्यू. 25 भी पकड़ो चलो, तो भी इधर उधर जाके थोड़ा टाइम तुम्हारा वहां हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम लिखना 5 मार्क है, इलस्ट्रेट करना 3 मार्क्स और 5 या जो भी उन्होंने जो डायसेक्शन दिया हुआ है. तो व्हाट डू यू थिंक ये क्वेश्चन जो तो उन्होंने सेट किया है, व्हाई डू आई कीप रिपीटिंग दैट सीड इज अ एग्जाम ऑफ स्पीड, इट्स नॉट अ एग्जाम ऑफ स्केचिंग. मैंने मयंक को भी समझाया, तुम्हारा जब पेपर अटेम्प्ट हो रहा है ना, यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव. डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होना चाहिए कि कब तुम्हारा प्रायोरिटी कैसे चेंज हो रहा है. कि तुम्हें अगर 3 क्वेश्चन में लग रहा है कि 75% टाइम निकल गया है, देन व्हाट डू यू डू? यू कैन से हाँ हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो. मेरे साथ नहीं हुआ था ये. व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग पार्ट बी, पहले 2 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने, एंड सडनली सारा टाइम मैंने पैनिक्ड.
आई वाज लाइक फक यार, ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल गया, 2 ही क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन बचे। आई पैनिक, तो मेरा हाथ ऐसे शिवर होने लगा। बट देन आई टुक दैट 30 सेकंड ब्रेक एंड आई वाज लाइक ओके ओके चिल चिल, कुछ नहीं। प्रायोरिटी क्या है? पेपर कंप्लीट करने का पहला प्रायोरिटी वो है, कुछ भी हो जाए। दैट इज द फर्स्ट बैरियर ऑफ इवैल्यूएशन, पेपर हैज टू बी कंप्लीट। सो मानसी जो पूछ रही है, व्हाट यू आर आस्किंग, दैट इज टू मच टू डू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन। तुम्हारा प्लानिंग कितना भी हो कि नहीं 20 मिनट में ये हो जाएगा, नहीं होगा वहां जाके। शायद तुम्हें आइडिया ना आए, भी मयंक जो बोला, तू भी जो बोल रही है, 10 प्रॉब्लम्स सोचना टाइम जाता है यार। मैंने बोलो कि इजी है, तभी तो IIT का एग्जाम है। 10 क्वेश्चन सोचना, उसमें से कौन से 3 इलस्ट्रेट करना, वो विजुअलाइज करना, फिर वो 3 इलस्ट्रेट करना, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो मैं इनिशियली तितली को बोल रहा था, आई रिपीट द सेम थिंग है। If you are not good with something, keep it for the last, keep it for the end, so that what you are attempting which you like is your best. किसी को फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर साक्षी और 3-4 people who came and told me उनको कैरेक्टर स्केचिंग बहुत पसंद है, तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केचिंग ही करो। मेरे को कैरेक्टर स्केचिंग पसंद है, मैंने पहले वही किया। अभी कोई प्रोडक्ट डिजाइनर बनना चाहता है, किसी का प्रोडक्ट डिजाइन पसंद है, किसी का प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी, उनको जमता है, सबका अपना अपना फॉर्टे होता है, तो पहले 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। मालूम पड़ा तुम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तुम्हारा टाइम निकल गया, तुम पैनिक कर गए, फिर तुम्हारा जो फॉर्ट है वो भी तुम अच्छे से नहीं कर पाए, तो फायदा क्या होगा? सो द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन कि बहुत ज्यादा टाइम है तो क्या करें, इज दैट मेक योर प्रायोरिटीज ना, कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन में क्या लगता है, कैसा जा रहा है। दिस इज व्हाट मॉक टेस्ट आर ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट। When you are preparing for every question, you have an understanding. Be honest to yourself. हाँ भाई मेरे को ये आता है और ये मेरे को नहीं आता है। एक्सेप्ट करो, जो नहीं आता मैं एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मेरे को मेरा बहुत वीक था डूडल्स और सब, मेरे को बहुत वीक लगता था, कुछ भी बनाना था मैं कभी कभी, मेरे को बहुत स्ट्रेस था उसका, तो मैं बोला था कि खुद को कि यार देख मैं बीच में किधर करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, पैनिक हो जाऊंगा मैं। पहले कैरेक्टर किया, फिर शायद वो आइकॉन्स वाला किया, फिर शायद 4th किया था, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा था, तो मैंने अपने आप को टाइम देके रखा था कि दिस इज हाउ आई प्लान, 1 hour आई विल डू 1, 3 and 4 जो भी ऑर्डर में। 1 घंटा खत्म होगा ना, फिर मैं अच्छे से 25 मिनट प्रॉब्लम सॉल्विंग को दूंगा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा, उसमें प्रॉब्लम्स लिखूंगा भी, उसमें मेरे को पूरे 5 मार्क चाहिए, पूरा 1 भी मार्क नहीं छूटना चाहिए। 10 अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम लिखूंगा एकदम वैलिड, उसमें इलस्ट्रेट भी करूंगा अच्छे से। वो क्वेश्चन मेरे को 20 में से मिनिमम 15-16 चाहिए, वो मेरा 25% 30% मार्क्स कवर कर लेगा, मिनिमम से ज्यादा। वो मेरा थिंकिंग था। तो एवरीबडी हैज टू, यू हैव टू डिसाइड योर ओन स्ट्रेंथ कि तुम्हें क्या पसंद है। यू कांट बी बेस्ट इन ऑल 5, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यू कांट। कोई भगवान नहीं बैठा है कि सब आता है मेरे को, अगर आता तो वेरी गुड फॉर यू, बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तुम्हें नैट में भी, MSQ MCQ सब में यही होने वाला है। समथिंग विल बी लाइक ये तो क्या है, अभी तिथि ने बोला सरफेस काउंट भी ठीक है मैं तो कर लूंगा, मेरे दिमाग में ये हुआ कि भाई मेरे से तो वो नहीं हो रहा था, किसी को बहुत इजी लगा है, मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा है, वी आर ऑल डिफरेंट ह्यूमंस। तो आई डोंट नो इफ दिस आंसर्स द क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा मैंने ओपन एंडेड आंसर दे दिया इसका, कि अगर तुम्हें लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो तुम प्रायोरिटीज बनाओ। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम अच्छे से कोई भी एक क्वेश्चन का, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, वहां पे 84 लोग हैं, 84 लोग उसको अलग क्वालिटी से, अलग टाइम, सेम टाइम अगर दूं मैं, अगर सेम टाइम दूं तो अलग क्वालिटी से निकलेगा सबका काम। और अगर मैं टाइम कंस्ट्रेंट हटा दूं और सबको बोलूं कि तुम लोग जितना टाइम लेना है बनाओ, अगर वो मैं कैप कर दूं और मैं सबका क्वालिटी देखूं इन 20-25 मिनट्स, देन यू ऑल विल रियलाइज कि कैसा सबका टाइम के बेसिस पे क्वालिटी चेंज होता है। तो why I'm saying this, if you understood what I'm trying to say, is that जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, someone can achieve the quality you will take 30 minutes, but he will do it in 10 minutes. That's how people are. In some questions you will take 10 minutes to achieve that quality, जो उसको लगेगा 20-25 मिनट। तो तुम्हारा वो क्या है जो तुम्हें एकदम फटाफट बनता है, what is your own that, जो तुम किसी के मुंह में मार सकते हो। तो ये देख, सबसे पहले तो ये देख, मेरा ये देख के तेरी फट के हाथ में आ जाएगी। तो मेरा कैरेक्टर स्केचिंग और मेरा वो था आइकॉन्स वाला, उसमें मेरा आइडियाज बहुत अच्छा आता था। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो 100% था, मेरे को पता था प्रॉब्लम्स पड़ेगा ना कोई, मेरे समझ जाए कि भाई इसका डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट तो है, भले उसको स्केचिंग नहीं आता है। तो दैट इज हाउ आई look at this entire preparation strategy from. It's purely strategic answer there on the what. I don't know, does that answer your question? Mansi, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। Yeah, I got your point. Thanks. तो हाँ वही है। ओके, किसी और को कुछ पूछना है कि we go forward? ओके, KSP।
हाँ मैंने ग्रुप में भेज दिया एक बार, देखो ना उसमें। नहीं यहाँ स्क्रीन शेयर करना यार, ग्रुप पे भेजेगा तो ये इसमें पूछना भूल गया मैं, मीट रिकॉर्ड हो है? हाँ 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 चालू कर दिया था मैंने। हाँ रिकॉर्ड हो रिकॉर्डिंग रहा है। चालू है ना। हाँ हाँ तो केएसपी वो ग्रुप पे ना, वो फिर इसमें आएगा नहीं। आई वांटेड टू बी इन द मीटिंग। हाँ एक सेकंड। अगर तुम नई फोटो नहीं करा तो ओके, हम हर्ष के बाद कर लेंगे। नहीं वो वेब खोल के उसी में दिखा दूंगा। हाँ खोल के दिखा। सब अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाओ यार। हो रहा है, कब शेयर से हो रहा बोले है। हो मैं, स्ट्रैटेजी सही होता है एग्जाम। यस शेयर हो रहा है, आई कांट सी द स्केच। हाँ आया थोड़ा एक zoom सेकंड in करना नेक्स्ट, पड़ेगा। ये देखो पहले। अरे यार जूम नहीं हो रहा। डाउनलोड हाँ हुआ ठीक है। There's no handle to give to maintenance. Understand? Very difficult. Inside of the 10 is ये कौन सा क्वेश्चन है? अरे वो 22 वाला। हाँ 22 वाला। हाँ सॉरी ओके, मैं वो वॉशरूम वाले के सबसे मैं एंट्रेंस की था वॉशरूम में। ठीक है अनकाउंटेबल ठीक है। स्केचेस दिखा आई एम श्योर प्रॉब्लम्स का तो बस प्रैक्टिस कर लिया है तो होगा ही ठीक। ये थोड़ा ओके जल्दी में बना सेकंड। था मैंने। हाँ। नहीं क्यों जल्दी में क्यों अरे बने? ये जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए मेरे को। हाँ नहीं ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, जितने लोग भी अगर कुछ शेयर कर रहे हो ना, आई वांट टू से आइडियली तुम लोग क्या बना सकते हो इन द 20-25 मिनट्स। ठीक है एंट्रेंसेस ऑफ ठीक है। पीपल में फॉल इनटू अटैक्स इन बिटवीन बोगीज। ठीक है आई लाइक द राइट वाला स्केच। आई मीन जिसमें वो आई लाइक द वे दैट यू हैव हाईलाइटेड द पर्सन फॉलिंग। मतलब वो एक अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। पर्सपेक्टिव क्वेश्चनेबल है बट डजंट मैटर, इट कन्वेज द आइडिया। फर्स्ट वाले में थोड़ा योर द वे यू अब ये जो तूने यहाँ किया यहाँ कर सकता था। मतलब ये जो बोगी बना है वो बोगी में थोड़ा डोर हाईलाइट हो सकता था, जो इतना हुआ नहीं है क्योंकि मेरे को वो प्लेन विंडो ऐसा लगा। आई मीन प्लेन लगा है बहुत 2D में। बट ठीक है हाँ आई गेट द आइडिया। नेक्स्ट एक और तीसरा स्केच किधर है? इसमें उसमें दो ही थे बनाना उसमें। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में 2 ही बना देते। हाँ हाँ सो देख ये सब ना थोड़ा ध्यान दो। अरे अपना लॉजिक लगाओ। मैं एज एन एग्जामिनर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे केएसपी। मैं देख लिया, प्रॉब्लम्स भी पढ़ लिया। मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग दिमाग लगाओ ना अपना। अभी जब एग्जामिनर ने पहले बोला था कि 3 बनाओ, तो 3 में क्वालिटी 100 में से 33 डिवाइड होता है। 10 में क्वालिटी है 10 डिवाइड होता है। 2 में क्वालिटी 50-50 होता है। तो it means if you have to illustrate only 2, that means the quality in both them has to be a little bit higher, क्योंकि तुम 2 illustrate कर रहे हो ना। तो ये जो है ये डिसेंट है। मतलब अगर इसमें 3 या 4 बनाने होते तो मैं फिर भी कंसिडर कर, 2 ही बनाना तो थोड़ा और डिटेल चाहिए। मैं नहीं बोला, मैं जो बोला सही है। लुक एट द माइंडसेट, इंसान सोचता कैसे है। मैं ऐसे ही सोचा, एग्जाम में भी यही सोचेगा, 2 ही बनाने हैं और थोड़ा और डिटेल होना चाहिए। तो ये वो वाला अटेम्प्ट है केएसपी। प्रॉब्लम्स भी हम श्योर ठीक ही होंगे। मैं जितना ऊपर से पढ़ा कुछ ये लगा नहीं मेरे को। बट दिस इज मोर ऑफ अ 10 आउट ऑफ 20 वाला 7, 8, 9, 10 वाला अटेम्प्ट। देख बी ऑनेस्ट विद एवरीबॉडी, किसी को 15 से ज्यादा मिलता नहीं। ठीक है किसी को भी नहीं मिलता है कोई भी क्वेश्चन के लिए। आप आए जितना भी क्यों ना हो, 15 से ऊपर किसी को नहीं मिलता है। 15 से इवेल्युएशन अगर तुम शुरू करो तो यार दिस इज नॉट अ 12, 13, 14 अटेम्प्ट। थोड़ा बेटर हो सकता है, स्केच बेटर हो सकता है। प्रॉब्लम फिर भी ठीक है, दोनों प्रॉब्लम आइडेंटिफाई सही किया। हाँ ओके यस हर्ष। Okay. See, Maharaj, this is what I was talking about. अब ये एक pseudo perspective है. I can understand it's a 3D wash basin भी ठीक बना है. Interpretation of the wash basin from the image is well. I can relate कि ये वही image का wash basin है. That is very important, consistency.
सो और बहुत बेसिक हैचिंग है इसमें, मतलब आई एम श्योर इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, तो दैट इज गुड। और ठीक है, अगेन क्वेश्चन के हिसाब से हर्ष, वर यू सपोज टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम्स और द सॉल्यूशंस? हाँ प्रॉब्लम्स। तो ये सॉल्यूशंस क्यों बनाया? हाँ बेसिक फंडास गाइस, बेसिक फंडास। अभी 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 इमेजिन सेशन नहीं हुआ होता और हर्ष ने लगा, ओ भाई मैं तो बाप अटेम्प्ट करके आया हूँ, इसको 0 दे दिया फिफ्थ क्वेश्चन, क्या होगा? तो ही विल नेवर रियलाइज होगी ना कि इसने क्या गलत किया। तो क्वेश्चन पढ़ो यार, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि तुम्हें सोल्यूशन नहीं बनाना है, प्रॉब्लम बनाना है, तो तुम क्यों सोल्यूशन बनाए हो? एग्जाम में देखते ही बोलेगा, ही लिटरली भी लाइक अबे यार क्या है यार, मना किया है भाई, फिर क्यों? सो अगेन मैं देख लिया, the sketches are good, they look very neat, they look neat and clean। जैसे जो KSP का थोड़ा स्क्रिबल जैसा था, तो यह थोड़ा नीट और क्लीन है 100%, बट अटेम्प्ट ही गलत है, यू नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सो जो मैं मयंक को बोल रहा था कि माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज कि उसने हाथ एक्सटेंड इतना लंबा बनाया या प्रपोर्शन भी गलत है। मैं स्केच देखूंगा ही डिटेल में, नहीं कि जब क्वेश्चन ही गलत अटेम्प्ट किया है तो समझ है, जैसे मेक सेंस मैं जो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल है। बट ठीक है, आई एम ग्लैड के स्केचेस, सो सी एवरी, मैं ये जो समझाया था ये अभी प्रूव हो गया कि किसी में कुछ पॉजिटिव्स है कुछ नेगेटिव्स है, तुम्हें अपने पॉजिटिव्स ढूंढने हैं। अभी जिसका पॉजिटिव है कि यार वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ सकता है, उसको पता है क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं है अच्छे से, और किसी को ऐसा कि उसका काम बहुत अच्छा है लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आया। तुम्हें अपना पॉजिटिव आइडेंटिफाई करना है, नेगेटिव पे काम करना है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वापस अटेंड करना, अपन वापस एक बार देख लेंगे। ओके, बाला शंकर। बाकी जितने भी लोग हैं तुम लोग को, सी व्हेन आई एम डूइंग दिस ना, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, फायदा इन द सेंस आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट फॉर यू गाइस, इवन इफ यू नॉट शेयर्ड, तुमने काम नहीं किया है, तुम शेयर नहीं भी कर रहे हो, तो तुम दूसरा काम देख के सेल्फ एनालाइज करो कि यार इसने ऐसा किया है, इसके कंपैरिजन में मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बाला सर, शेयर कर, आई कैन सी योर स्क्रीन। ओके, I can see the sketch. Sketch में पहला प्रॉब्लम है, it is हाँ ठीक है, वो हाइट का प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है, there's only one drainage pipe for 5 taps, this will lead to clogging of pipe and this will lead to mosquito breeding and हाँ, शो अभी स्केच खोल, जूम बड़ा स्केच खोल। नहीं, इट्स ओके, एक काम करिए, बंद करिए, मेरे को स्कैन में भी दिखी है वैसे, बट ओके। हाँ स्कैन में दिखा है, स्कैन में भी अच्छा ही दिखा है। ऊपर ना पहला वाला, हाँ सी परफेक्ट। अभी देख, इसमें ऐसा तो देखो, मतलब इसमें एनालाइज करो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हेन आई हैव सीन 2-3 सॉल्यूशंस ऑलरेडी। नहीं वाला सा, यू हैव टू ओपन दैट ओनली, बिकॉज़ मैं वही देख के बोल रहा हूँ, कीप दैट ओपन, मैं लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ खाली सुनना है। तो इसमें कैसा है ना, सी द प्रॉब्लम दैट इज आइडेंटिफाइड, उसमें उसने क्लियरली थ्रू हिज स्केच दिखाया है कि वो बच्चे ने जो जोहा बोले थी, वो बच्चे ने पैरापेट पे हाथ रख दिया है। इट्स अ बिग डील, मतलब तुम लोग लगा क्या ये तो छोटा ही चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम बताने को बोला है कोविड और ये इन्फेक्शन का, और वो कोविड इन्फेक्शन में ही वो बच्चा वो चीज पे हाथ लगा है, तो ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन है कि लिसन, दिस इज हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड्स। शायद मैं वो देख के पढ़ू भी ना प्रॉब्लम, कि आई हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑलरेडी विदाउट रीडिंग व्हाट इज रिटन। दूसरा स्केच ऑल्सो आई एम प्रीटी मच कन्विंस मस्कीटो ब्रीडिंग दिखाया है एंड टू वे ये दिखाया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के फोटो में राइट साइड में टैप था क्या? यस हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, मैं खाली पूछ रहा हूँ, वो मेरे को याद नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन में था, हाँ या ना? इट्स ओके, क्वेश्चन नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स कूल। था ना? हाँ, तो फिर अगर राइट साइड में टैप था तो एकदम बराबर बना है, मतलब और कोई कमेंट नहीं है इसमें, स्केच भी सही बना है। हम सर क्वेश्चंस के मैं दूसरे प्रॉब्लम को ऊपर से देख लेता हूँ। हाँ, वेस्ट बिन इज अ गुड पॉइंट, एनर्जी क्लीनिंग, ठीक है।
शेल्टर्स की बिना वॉश बेसिन, ठीक है। The provision, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला क्या बना है? फिफ्थ प्रॉब्लम इज stray animals. stray animals will gather, eat all the food waste and have a chance to come in contact with children and may infect them. नीचे जा। Nice. Now इसमें I don't know, this might be my speculation. बाला शंकर ने कुत्ता बहुत अच्छा बना है. Dog is made very well. So if you like making dogs and you have chosen to attempt this problem because you like making dogs and you're sure you're going to make it well, that is very smart. Is that the case? I'm asking. I draw animals. हाँ, so बस see, this is a very smart way to show your skills off. प्रॉब्लम भी वैलिड है कि हाँ भाई कुत्ते आएंगे. अब उसमें आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि वो फूड वेस्ट कितना वैलिड है, क्योंकि फूड वेस्ट वॉश बेसिन के यहाँ होता है नहीं होता है, थोड़ा डिबेटेबल है वो. Since there was no waste bin, children will throw the food waste. There is no waste bin for food waste. अच्छा हाँ. So imagine scenario, let me visualize. मैं समोसा खा रहा हूँ, I have the samosa and chai. And I go towards the wash basin and there's the dustbin, so I will chuck it somewhere nearby. ठीक है, I think if the examiner also goes through all the points, then I think somewhere the other it is valid. I don't think it's not valid completely. 100% invalid तो नहीं है. So yeah, ठीक है, fair enough. That sketch is also very good. I can see the emphasis on the dog also. I can see a dog in the background hatched also, very good. So I can see छोटा यहाँ ये भी बना है ग्राफ. Yes, सचिन बोलो. छोटे बच्चे वो टिफिन खाली करने के लिए रोटियां फेंक देते हैं बहुत बार. हाँ, हो सकता है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है. मेरे को इनिशियली क्लिक नहीं हुआ, किसी को क्लिक हो जाएगा. तो अगर एग्जाम में क्लिक हो गया कि अगर प्रॉब्लम वैलिड है तो दिस इज अ 13-14 आउट ऑफ 15 अटेम्प्ट. इसमें 13-14 तो मिल ही जाना चाहिए क्योंकि स्केचेस अच्छे हैं. And then you think of it from my perspective ना, अगर मैं सोच रहा हूँ, this is how I am thinking. I have not seen Bala Shankar's other work, मतलब in detail I have not. I'm sure examiner पहले 4 question देख के यहाँ आएगा, but I can still make out because of the quickness in these 3 illustrations and the emphasis on the dog. ऊपर वो the child also had a little bit of emphasis. So I can see that he has very good basic understanding of fundamentals. तो उसके बाकी sketches अच्छे होंगे जिसमें उसका 10 question लिखने में time नहीं गया हो. 10 problems लिखना takes time. Then ऊपर से making these 3 sketches which are in my opinion decent. So in my opinion the first 3-4 questions must have attempted in much better sketching skills than this. I took more time to write than sketching. I can understand that because the sketching is nice. So good. दानिश, Yes, Sakshi. जैसे तुमने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था मतलब उसमें कि सिनेरियो क्रिएट नहीं करना है, लाइक इसमें फूड वेस्ट में हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ना. True. That is exactly why I did not relate to it honestly, because मैं यही सोचा कि food waste कहाँ से आएगा. There was some pepper waste in the background in that image. Was it there? I don't know. Hello. Yes, sorry to interrupt. And also, I have one question. Like, how can we expect a dog in a school premises? Like, I just have a thought. I see. One second. Okay, 1 second. Open the. Can someone share the? You can stop sharing, Balasankar. Can someone share the question? मैं question share करना. So again, ये सब है ना, ये जो debate है कि कौन सा valid है कौन सा नहीं. You have to go back to the question. Open the question. ना. See, question में is there food waste? I have not seen it. Zoom in, Mark. Where do you see food waste? I don't know. Behind the trees, some plastic and. Okay, there's not permanent food waste. And again, one more thing. How important is, so when Sakshi is asking, and say the Sakshi is also asking, in the top 10 problems, if now this is for everybody, including Balasankar and both the Sakshis. Top 10, you have to identify 10 problems. Out of 10, is this a probable problem? In my opinion, it's a probable problem. I'm not saying it's a top 3. It's not a top 3 problem. There can be a better choice of taking some other problem to illustrate. But in the first 2 illustrations, it's very clear कि उसने बहुत probable problem लिया है. This is exactly what I'm trying to say. Okay, now this is like the third. मैं जो बोलता हूँ ना कि थोड़ा radical सोचो. 3 common problems illustrate करने से अच्छा है 2 common problems illustrate करो. एक थोड़ा debatable रखो ताकि तुम्हारा mindset भी उसमें clear दिख जाए कि you can think out of the box also, you can think of something else also.
I had said hypothetical scenario create मत करना कि गाड़ी आके ठोक के जाएगी रास्ते पे जो दिख नहीं रहा है. अब इसमें अगर फूड वेस्ट का हल्का सा भी इन्फ्लुएंस है जिसके लिए मैं वापस खुलवाई, I don't see any food waste around. Now in that problem if you are writing that वो टिफिन से बच्चे वॉश बेसिन क्या चीज से रिलेट होता है, खाने से टिफिन, टिफिन से फूड वेस्ट, हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है. बट आउट ऑफ द ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट इलस्ट्रेशन में एक ऐसा रेडिकल चीज बनाना मैं सपोर्ट करता हूँ. इट्स गुड, थोड़ा अलग कुछ तो होना चाहिए. नहीं बाला सर, इट्स नॉट अबाउट थैंक यू, ये कोई एग्जाम का आंसर नहीं. आई एम सेइंग दिस इज हाउ पीपल थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. And again, it will also depend on the examiner. The examiner might feel, this I repeated last time also, the examiner might feel कि नहीं मेरे को common problems ही चाहिए, जो भी 100% valid चाहिए. Some examiner might feel कि यार ये सब लोग ने same बनाया, यही height और यही mosquito, कुछ अलग बनाओ ना यार. You see how people think. तो वो हिसाब से you have to play safe. तुम्हें तो तुम लोग क्या फर्क पड़ता है कौन चेक कर, you have to play safe. तो ऐसे सिनेरियोस में 10 प्रॉब्लम में से अगर 7-8 एकदम ऑन द पॉइंट दिखी है, सामने प्रॉब्लम है, बना दिया, और 1 2 3 या शायद 4 60-40 रेशियो खेल के थोड़ा अलग से कुछ अतरंगी टाइप बनाया और एक इलस्ट्रेट करता, क्या प्रॉब्लम है? दैट्स हाउ आई थिंक. सो Can I show the second question? हां शो. इट्स गुड. सी टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे को समझ गया कि मैं इतना तो समझ गया कि भाई उसे कुत्ता जबरदस्ती बना है क्योंकि वो बना सकता है, अच्छा बना है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम डिबेटेबल है, नो डाउट. यस आई कैन सी. सेकंड क्वेश्चन. ओके, साइज ऑफ एंट्रेंस इज टू स्मॉल. ठीक है. फिफ्थ क्या है? पीपल कैरी टू मच लगेज, ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस. ठीक है, फेयर इनफ. Now see again, Balasankar, I have a question. Do you want to get into graphic design or communication design? I have more interest in animation and product design. It looks like animation or graphic wala feel aa hai. Open that sketch again. So see, this is for everybody here. I have, in the first sketch I can see very good understanding of scale. Scale in the sense of how humans and the train can be completely kept distinct. It's a 3D it's 3D, it's not a 2D sketch, it's a perspective sketch. थोड़ा perspective दिख भी है. और best part is, I don't know if it's intentional, किसी ने already पहले फोटो में लगेज उठाया हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है इसमें. तो सेकेंड वाले स्केच में it just looks like a comic strip का second frame, जहाँ पे वो zoom in करके वो बड़ा वाला this showing the big luggage happening. But both of these are valid problems. And then also the fact that I can very well make out in the second sketch also that he's carrying something and there are lots of people around him. That crowd is also made very well. So yeah, good. And see, these are basic things. For example, KSP sketch, what I was trying to search for is what he's done here. वो जो entrance है, the entrance has been made dark because it's going to go in the background. So when you imagine light hitting the train, so that entire part will be dark because it's in the shadow. So these are small details that people, I mean, examiners will notice. मेरे से तो बहुत ज़्यादा 25 साल experience लेके बैठे हैं faculty वहाँ पे, तो मेरे से तो बहुत better ही articulate कर पाएंगे. But my basic opinion is this is more than decent. Danish bhai. Point, may I have a doubt? One second. Zoha, one second. Someone was saying something before that. Yes. Yes. ये अच्छा एग्जांपल है स्टोरी टेलिंग का, और वो हम बोलते हैं कि डिजाइनर्स का बहुत एक स्किल डिपेंड करता है कि कितने अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आई थिंक. हाँ, exactly, precisely. मैं वही बोला. It's a very good. I can see the comic stipulation. Consistency भी है दोनों sketches में, मतलब in the form of language. जो type का sketch बनाया. Yes, Zoha, tell me. Fifth problem में I was having a doubt. That is question में the question which they have asked is कि list design problems. So how is people carrying too much luggage a design problem? It's a people problem, right? Can someone say this question, please? Let's go back to the question. When it gets inside the train, there may be too much. Yeah, but you need to write that then. You can't write that people carry too much luggage and that occupies too much space. Let me zoom into the question थोड़ा सा. I can't read.
Okay, getting into the general compartment of a long distance train is not a pleasant experience, especially for women children. ठीक है. In the space provided below the 10 unique design problems or opportunities in this situation, the problem or opportunity could be based on either what you can observe in the photo or your experiences as a passenger. Each problem or opportunity should have potential for a design solution. Each opportunity or problem should have potential for a design solution. For example, large crowds or less availability of seats are not design problems. ठीक है, अभी इसको थोड़ा break down करते हैं. Large crowds or less availability of seats is not a design problem. So, एक तो crowd, see what they're trying to say, it's actually a good point by Zoha. What they're trying to say is that ज़्यादा crowd आना हमारा problem नहीं है, मतलब technically देखा जाए तो. हम कंपार्टमेंट की और ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा क्राउड आएगा, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट डिजाइन प्रॉब्लम, दैट्स अ सिचुएशन. सो व्हाट Zoha is saying is partially correct. The problem is not invalid, you have not put it in the right way. So the writing, it can be written in a much more I don't know, inclusive manner. Because see, like the sketch you made is really good. It will be a waste if you don't accompany it with a properly phrased problem. You'll unnecessarily. How do you guys think? I think the carrying too much luggage is not the problem, but railway is not providing separate compartment, facility to carry. जैसे बस में या एरोप्लेन में रहता है कि they provide you separate space कि आप इधर luggage रख दो. That can be a design problem. हाँ, but how do you write it in that one sentence? Everybody, what do you think? मैंने लिखा है. The amount of space provided to keep luggage inside the coach is not proportional to the luggage which people generally carry, which leads to chaos and less availability of space inside the coach. Is it okay? I have a question here, counter argument. Is it that space inside the train is the problem, or while people are getting into the train at that time luggage is the problem? It could be both actually. Depends on how you're looking at the problem. So either if you're getting into the train, then how does the space provided in the train solve the problem of getting into the train with the amount of luggage? Right. So if the question is saying about getting to the train, so you can just like say that the door is already very narrow and people carrying lots of luggage, which like they cannot comfortably haul inside because there's like steps bhi hote hain, there's a gap also in between the platform and the coach, so you can write all of that and say that's difficult. Maybe one more question. Jaise enough space inside the compartment is like what you just said. यहाँ पे लिखा है less availability of seats is not a design problem, so even less space for luggage might not be a design problem. Right, but can we say something like this? I just thought of it, that can we say that no limit on the amount of luggage people can carry causes this problem? So that is actually a design thing. That if we design the system in such a way that there is a limit on the number of bags which people are carrying, so that comes under system design, and that will then solve this problem. If people are carrying limited luggage or maybe some specifications of luggage, जैसे airlines में होता है, so it might help this, right? How I phrased it is like this. तो मैंने point number 3 लिखा था. People has to carry heavy luggage bags on their shoulder because railway don't provide separate space to keep it. To keep it, carry it, transport it, and store it are 4 different problems. So yeah, it's good discussion. क्योंकि इसमें मैं भी I'm also not 100% sure that how is less availability of seats a design problem and how is carrying luggage a problem. So yeah, I like the way this question is formed. Can a deboarding of a passenger also be a problem here? Like जो उतर रहा है वो तो इतनी भीड़ में उतर ही नहीं पाता है. हाँ, deboarding हो सकता है, क्योंकि उसमें भी डिजाइन पोटेंशियल डिजाइन सोल्यूशन यही है कि इनलेट और आउटलेट का स्ट्रीम नहीं है, एक ही जगह से अंदर एंट्री मार सकते हो, एक ही जगह से निकल सकते हो, वो भी नहीं है. और क्वेश्चन में that getting into the general compartment is not a pleasant experience. In this situation, then you should look at 10 design problems. लिख दिया है getting into, like he was mentioning earlier.
Another thing you guys have to think of is that generally, जैसे लिखा है, getting into the general compartment of a long distance train is not a pleasant experience, especially for women, children, elderly and disabled. So if you can, like they have खुद से लिखा है especially for women, children, elderly, disabled. इन 4 डोमेन्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसा सोचो. अभी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट अटेम्प्टेड दिस पेपर सो आई डोंट नो. मेरे को मेरा खुद का पहली बार के मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा. मैंने देखा है बट मैंने इतना ध्यान से सॉल्व नहीं किया कभी इसको. सो आई बिलीव दैट आई थिंक दे हैव मेंशन्ड दोस 4 कैटेगरीज फॉर अ रीजन. लाइक जोआ सेड इवन गेटिंग इनटू जनरल कंपार्टमेंट, ये 3 चीजें भी इज important. One more thing, why do I feel the luggage is an important avenue is because they have mentioned long distance train. Long distance train is not like a local train 2 स्टेशन में उतारने वाला. Long distance train मतलब I would consider it as an intercity or an interstate train. अभी वो पता नहीं कितने लोग को लगता है नहीं लगता है. लॉन्ग डिस्टेंस लिखा है इसके लिए मैं लगेज कंसिडर करूंगा इंपॉर्टेंट फैक्टर. उसको तुम कैसे भी फ्रेम करो, लगेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, क्योंकि लोग 2-2 सूटकेस 3-3 बैग लेके आते हैं. सो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस. बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. और ये लोग कैन यू गाइस अंडरस्टैंड, ये लोग जितना पेपर बढ़ते जा रहा है ना 20, 21, 22, दे आर बिकमिंग मोर डिटेल्ड विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन में और पैरामीटर्स ऐड हो रहे हैं और कंस्ट्रेंट्स ऐड हो रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला मिर्च और धनिया पुदीना डाला है. देखो ना जबरदस्ती लिखा है ये सब. उन्होंने ये भी लिखा है कि एग्जाम्पल क्या है कि जो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम. सो आई फील थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते जा रहे पेपर को. थोड़ा आई फील दानिश भाई यस हमारा इस पहले डिस्कशन चल रहा था कि स्पेक्युलेट नहीं करना है ना कोई सिचुएशन. तो हम अभी तक देख रहे थे कि जो फोटो में दिया है उस पे ही प्रॉब्लम्स देखो. बट अभी इन्होंने प्रॉब्लम में बोला है देखो what you can observe in the photo or your experiences as a passenger. तो यहाँ पे तो उन्होंने छूट दे दी स्पेक्युलेट करने. सो हाँ एक्चुअली दिस इज अ गुड पॉइंट कि जब उन्होंने ये मेंशन किया है जो एक्सपीरियंसेस एज अ पैसेंजर, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है. आई वाज सर्चिंग फॉर दैट जब तू ये बोला उसके पहले कि उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि ये फोटो के बेसिस पे ही प्रॉब्लम्स लिखो. ये मेरे को कहीं दिख नहीं है. They have said each problem or opportunity could be based on either what you can observe in the photo, either or your experience as a passenger. So imagine yourself being in the general compartment of a long distance train. This might also negate the fact that getting into is not the only scenario. Experience as a passenger बोला है, वो तो ट्रेन का पूरा जर्नी का हो गया ना. So maybe if you think about reverse psychology, this is what my mindset is going towards. Photo is like a misleading thing for you purposely. कि शायद, this is again just my observation, the photo is given to just depict a scenario. The question is completely different. That either और photo में जो दिखा है वो या तुम्हारा experience as a passenger. अब जो my takeaway from this today's session is only that read the question more carefully. मेरा यही आज का टेकअवे है. भले अपन जितने भी सेशंस लेते हैं कोई भी फीडबैक मिलता है, आज का मयंक के साथ भी, हर्ष के साथ भी, एंड जितने लोग ने बाकी लोग ने शेयर किया उनके साथ भी, और अभी ये क्वेश्चन में भी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट ये एटलीस्ट आई थिंक ये सेशन की वजह से जितने 80 लोग है ना, एटलीस्ट तुम लोग पेपर सही से पढ़ के आ रहे हैं. उसके बाद जो बनाया नहीं बनाया डजंट मैटर. At least make sure you're attempting the right things. Now this is a very in-depth discussion कि ये पेपर में ये लोग जो पूछ रहे हैं उसमें लोग ने लिखा है कि your experience as a passenger also counts. That can be not related to the photo. Now how many people out of 5,564 people who attend the paper, कितने लोग वो second point को consider करके वो बनाते हैं जो उन्होंने experience किया है, और बाकी 90% जनता फोटो के बेसिस पे बनाती है. Are you understanding where my line of thought is going? कि वो लेवल ऑफ थॉट कितने लोग, ये भी उनको समझ जाएगा ना. उन दिन में 500 पेपर चेक करेंगे, 500 फर्स्ट बंदे ने अपने खुद का एक्सपीरियंस बनाया. किसी को लगेगा यार क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसने पहला पंथा ऐसा बनाया, बाकी सब लोग सिर्फ फोटो के ऊपर क्राउड तो मना किया है, कॉमन 3-4 चीजें सब लोग लिखा है.
पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसने कुछ अंदर की बात बाहर की बात, शायद यहाँ पे मैं जो बोला वो गलत भी प्रूव हो जाए ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली के लिए, कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करने उन्होंने सामने से बोला कि तुम क्रिएट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें यही पूछा गया योर एक्सपीरियंस एज अ पैसेंजर। क्लियर? डजंट मेक सेंस? तो थोड़ा सा व्हेन यू आर लुकिंग एट क्वेश्चंस एवरी टाइम व्हेन यू अटेम्प्ट एनीथिंग एल्स, प्लीज मेक श्योर दैट थोड़ा ध्यान से तुम क्वेश्चन पढ़ के आओ, वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करने से, ऐसा मुझे लग रहा है अभी फिलहाल। सो या सॉल्यूशंस यहाँ पे मना किया है। भैया एक मेरा Yes. डाउट है, हाँ लाइक एक किसी ने मेंशन करा था डोर्स पे हैंडल्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, एंड आई ऑब्जर्व कि होते हैं हैंडल्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम जो फिगर में है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम्स लिस्ट करें या फिर जो हमने एक्सपीरियंस करा, लाइक आई हैव सीन डोर्स के पास हैंडल्स होते हैं पकड़ने के लिए, तो किसके थ्रू जाना चाहिए? तो तुम्हारा एक्सपीरियंस एज अ पैसेंजर सबसे तो अलग ही होगा। अभी मेरे को भी पता है कि वहां पे मेरे को फोटो में दिखा है हैंडल पकड़ा, थैंक यू फॉर जूमिंग इन बैंक। हाँ हैंडल तो है, ठीक है हैंडल है। तो किसने बनाया था ये? पकड़ो उसको, केएसपी कहा गया केएसपी। हाँ यही अभी हैंडल बना है। दो जवाब, प्लीज आंसर वगीशा इज एग्जामिनर फॉर द डे। मैंने सुना नहीं था। यस वगीशा प्लीज रिपीट इट टू केएसपी। My question was, you pointed out a question कि handles provided नहीं है, but usually होते हैं, and यहाँ पे भी show हो रहा है, so that यहाँ पे दिख नहीं रहे ना हैंडल्स। है दिखा, मेरे को भी दिखा। जूम इन में वापस वो देख क्या पकड़ा है वो। दूसरी तरफ नहीं है ना? किस तरह होते हैं? दोनों तरफ होते हैं 100%। नहीं वो जो वॉल है तो वैसे कुछ में बाहर लटके होते हैं और इसमें ढंग से दिख नहीं रहा, वो वॉल को ही पकड़ रहा है वो। नहीं है, वो हैंडल पकड़ के लटके रहते हैं। अरे वो इतना क्राउड है ना इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी पीपल आर रीचिंग देयर हैंड आउट्स राइट, तो उससे आई थिंक यू कैन कंसीडर कि उधर होगा है। भैया मेरा ये डाउट था। ओके वो प्रॉपर्ली दिख जाएगा ना, क्योंकि वो जनरली होता तो येलो कलर का होता है या फिर नहीं होता। कमेंट सही है, डीडीएलजे को याद करो। यस क्या बात है, इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता ये चीज के डिस्कस करने में। डीडीएलजे ला दिया, वेरी नाइस। नहीं कंटिन्यू। मेरा डाउट ये था, ओके यहाँ पे तो ये चीज है, यहाँ पे तो क्लियर था कि यहाँ पे है चीजें, बट अगर हमें कोई पिक मिली, उस पिक में कुछ चीजें मिसिंग है, बट इन रेगुलर यूज लाइक उस वहां पे हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस रहते हैं प्रोवाइडेड, तो वहां पे हम क्या कंसिडर करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हैंडल्स नहीं दिए होते हैं एंड हम रियल लाइफ में जब ट्रेन यूज करें तो वहां पे हैंडल्स हैं, तो हमें कौन सा कंसिडर करना चाहिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम फाइंडिंग? ये क्वेश्चन मेरे लिए है। हाँ मतलब तो इन जनरल तो मेरा ओपिनियन तो यही होगा, there's a very thin line between not making hypothetical situations and being very logical about जो चीजें तुम्हें पता होती है। वहां पे लिखा है पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम इमेजिन करें कि हैंडल होगा, हैंडल ट्रेन में होता है, ये एक जनरल चीज है, ठीक है। मतलब ये मुझे तो पता है एक जनरल चीज है। दिस इज मैंने 3-4 बार शेयर करवाया ना क्वेश्चन, क्योंकि केएसपी का क्वेश्चन जब मैंने भी देखा, आई बॉट द प्रॉब्लम बिकॉज वो स्केच किया हुआ था और प्रॉब्लम वैलिड था, तो आई डिड नॉट, मैंने क्वेश्चन बराबर देखा ही नहीं कभी, क्योंकि मैंने पेपर दिया ही नहीं। जब मैं क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ और जब ये पॉइंट आउट किया तो आई ऑल्सो अग्री कि यहाँ पे हैंडल है, और मैं तो बहुत ट्रेन में ट्रैवल कर चुका था, हैंडल तो होता ही है, तो फिर हैंडल वाला प्रॉब्लम तो निगेट हो गया 100%। तो फिर तुम्हारा कितना भी अच्छा स्केच बनाया हो, कितना भी अच्छे से लिखा हो, जब वो प्रॉब्लम ही नहीं है वैलिड, देन हाउ डू यू जज? ऐसा भी हो सकता है भैया कि उन्होंने इमेज ही इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि उसमें हैंडल ना दिखे। हो सकता है, क्योंकि इनका बहुत अलग थॉट प्रोसेस चलता है जितना मैंने सुना है टीचर्स। हाँ हो सकता है, 100% हो सकता है। सो या दिस इज अ गुड लर्निंग अगेन। केएसपी हैंडल है, ठीक है। अनिश भैया
हाँ यस हर्ष साइज ऑफ द विंडो और डिजाइन प्रॉब्लम हो सकता है साइज ऑफ द विंडो तो क्योंकि व्हाट like इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम लार्ज क्या है क्राउड से सफोकेशन होने का चांस है नहीं प्रॉब्लम क्या है सफोकेशन प्रॉब्लम है ड्यू टू लार्ज क्राउड ड्यू टू लार्ज क्राउड का वैसे सफोकेशन कैसे प्रॉब्लम हो सकता है जनरल को विंडो के हिसाब से विंडो तो मतलब हाँ ये भी हो सकता है मतलब कोई खोलते नहीं है नहीं मतलब जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम मैं आंसर नहीं कर रहा आई एम सेइंग दैट विंडो पे कोई बैठा है तो विंडो खुली है तो उससे क्राउड का क्या लेन देन नहीं मतलब इनसाइड लाइक और भी लोग होते हैं फैन भी ऑन होती है 24 आवर्स फिर भी गर्मी लगती है नहीं आई डोंट बाय इट क्योंकि विंडो तो खुला है ना विंडो के साइज से क्या लेन देन है तो थोड़ा 2 सेंटीमीटर बड़ा देगा तो बहुत हवा नहीं आएगा उसमें मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो जो लोग अंदर क्राउड है उनके प्रॉब्लम्स विंडो नहीं है अलग ही है विंडो पे तो 2 ही लोग बैठते हैं देखा जाए तो नहीं नॉट कंप्लीटली राइट प्रॉब्लम ठीक है फेयर इनफ अच्छा डिस्कशन था वेरी नाइस ठीक है सो आई हैव टू एनीवे बाउंस इट 20 हो गया ना चल 10 मिनट और करते हैं मैं खींच लेता हूँ आई टेल देम मैं आता हूँ राधिका यू शेयर और उसके बाद अदर्स विल टेक यू नेक्स्ट सेशन संडे को परसों ज़्यादा टाइम भी नहीं है परसों ही करेंगे भैया और एक व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी भी डिजाइन प्रॉब्लम हो सकता है हाँ 100% मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ पे लिखा है वो लोग ने कि प्लीज कंसिडर स्पेशली फॉर ओल्ड सीनियर डिसेबल्ड वुमेन दानिश डूडल्स वाला भी कर सकते हैं क्या बाद में अरे सब करेंगे ना सब करेंगे अभी एग्जाम को बहुत टाइम है 22 जैन अभी तो मेरा पूरा वेकेशन का अभी तो वेकेशन में देखो क्या करता हूँ मैं वेकेशन में तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे ही मेरा ये खत्म होगा रोज मीटिंग होगी एवरीडे डेली बेसिस पे ओके वो तो होगा ही 100%. Yes, Radhika. Yeah, hi. Can you see my screen? Yes, I can see your screen. Perspective गलत है. Perspective पहले वो sorry मेरे को सबसे पहले वही दिखता है. My bad. Okay, number 1. What size is this? This is A4. 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 Why are you practicing on A4? जब question A4 में आएगा ही नहीं. So I asked a couple of people and I've seen your videos. I think A4 से थोड़ा बड़ा आपने mention किया था उसमें margin था. Radhika, see the thing is ये question जो है ना ये question के लिए तुम्हें space दिया जाएगा like a box. Okay, guys who gave the किसने 22 का पेपर दिया यहाँ पे 22 का? हाँ भैया कितना स्पेस मिला था प्लीज टेल क्योंकि मेरे टाइम पे 21 के टाइम पे इतना स्पेस नहीं मिला था क्या क्या जो मैंने अटेम्प्ट 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर दो इलस्ट्रेशन एक जन हाँ मयंक बोल 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स बॉक्स था दो इलस्ट्रेशन के लिए और 21 वाले में आई गेस इट वाज लाइक 5 by 5 बॉक्स फॉर 3 इलस्ट्रेशन 5 by 5 हाँ मेरे में 5 by 5 था 8 by 8 is much smaller than A4 है ना मतलब देखा जाए तो So my point is problem define करना है. हाँ yes so in doodles in icon question as well as in the पेपर का साइज क्या होता है? हाँ वो जो मैं वही बोलने वाला था राधिका जो बोल रही है कि मेरे वीडियो में मैंने बोला है वो पेपर का साइज है okay A4 A5 का somewhere in the middle it's not A4 it's not A5 but it's not A4 for sure A4 थोड़ा छोटा है it's kind of a rectangle shape this is what when I give the paper सिनेमैटिक फ्रेम जैसा होता है वैसा होता है वो पेपर 80% of A4 हाँ हाँ okay KSP is that 8 by 8 KSP यार मैंने तो बनाया है ये 5 by 5 था ये वाले में और ये वाले में 8 by 8 था ठीक है तो KSP और मयंक 8 by 8 कितने एक A4 पे 2 फिट हो गया ना हाँ हाँ ठीक बीच में रहता है यही पूछा हूँ सो राधिका और एक ऐसे उन्होंने नीचे लाइन देते हैं वो बस क्लियरेंस में प्रॉब्लम लिखने के लिए हाँ so okay Radhika what I'm trying to say is that when you're preparing for any question or you're attempting any question the most important thing is number 1 time is most important so when you're attempting a question like this you are by default giving yourself a headache by solving a question on a bigger scale right so you make 8 by 8 2 boxes before you start the question and solve your question in that box only then you'll have an idea of the time how much time you're taking to do those two things and how much is your
space to write, and then how much time are you taking to solve the entire question. Because you can't see, like I see here, no? You can't make a pointer like that and you can't write it on the sheet like that. They'll give you a specific box and a specific space to write. Okay, Yes, that's noted. okay, no problem. That's not a problem. And देखा जाए तो you've made, another thing is that you've made two problems in the same box. You have to illustrate both the problems अलग से, two Separately, different okay. illustrations. है ना? Okay. So this then doesn't become valid. This solution doesn't become valid. ओके एक्चुअली मैंने सोचा कि मतलब टाइम बचाने के लिए हैक हो सकता है कि यू ड्रॉ वन पिक्चर एंड उसी नहीं। में टू प्रॉब्लम्स तभी तो ये लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट है ना, इन्होंने दो अलग बॉक्स बना दिए, एक में मत बनाओ, दो अलग बनाओ. They are also very smart. तो वही है. So it's okay, next time वापस सॉल्व करें ना. Next time on Sunday we will start with you only. So I'll maintain the same queue जो अभी है. Everybody from now जिसका बचा है. Thank you Radhika, you can stop sharing. इसका बचा है, we'll do it on मैं Sunday. दूसरा यही एक question. सेकंड शेयर कर सकती हूँ जस्ट लाइक हाँ चलेगा. Sure. मयंक, मैंने तुमको एक फोटो भेजा, देखना वो ट्रेन के हैंडल्स के बारे में. Okay. मतलब इसको भी बॉक्स में नहीं बनाया बट सोल्यूशन वाइज इज इट ओके फॉर दिस वायरल थ्रेड? So again, the first one is valid क्योंकि I can see वो height वाला issue जो है उसमें touching. Again, if you were there in Balasankar's solution, he's kept the hand touching on the concrete. It makes a little bit more sense because उससे COVID infection enhance होता है. So that is one. Then this third one is not valid because box में you can't make just a hand. You have to create a scenario. You have to make that scenario. Okay, what scenario are you showing? So सिर्फ हाथ से शायद काम ना चले. And second one, no hand wash of soap. You can't make just hand wash of soap. And again, no hand wash of soap. लिख के why are you making hand wash and soap? Okay. You have to give the illustration of the problem. Scenario also, all right. हाँ, problem. So hand wash of soap now no problem है, but that you are drawing the solution. You don't have to draw the solution. You have to draw the problem, illustrate the problem. ठीक है. All right. Thank you so much. Yeah. Anytime. ठीक है. Thank you. Okay, last 2-3 minutes किसी को कुछ पूछना है before I go, before मैं जाऊँ दारू पीऊँ और पार्टी करूँ क्योंकि मेरा एंड सेम हो चुका है, मैं एकदम फ्री हूँ आज. किसी को कुछ पूछना है? I have a doubt. Okay, एक करके. पहले साक्षी, फिर वेंकटेश, फिर प्रेम, फिर शिवानी. Can we use dialogues in pictures? अगर मेरे को कुछ मेंशन करना है, जैसे ATM को प्रॉब्लम आया तो मुझे उसका स्क्रीन दिखाना है, उसकी फॉन्ट्स छोटी है तो उसमें वो लिख के दिखा सकते हैं ना? हाँ, लिख के सी डायलॉग्स बनाना is never going to be allowed नहीं है. You can always make dialogues. Okay. So it can be any question. So I have also last time के last meeting में मैंने बोला था कि first question में भी मैंने किसी का तो डायलॉग देखा था, somebody had shared. So you can make dialogues. There's no problem in making dialogues. In any question. Yeah. Thank you. Yes, Venkatesh. Yeah. In this train question, if we represent an opportunity, then it will become a solution, right? If you're going to represent an opportunity. So this is what I spoke about last time. So problem और solution के बीच में आता है opportunity. Problem is कि तुम define कर रहे हो कि दिक्कत क्या है, ठीक है? Let me be very precise about this. ये बहुत लोग को समझता नहीं है, मैं भी कभी-कभी explain नहीं कर पाता इसके लिए. So प्रॉब्लम एक एग्जांपल अगर लूं, लास्ट टाइम मैंने बहुत मस्त एग्जांपल दिया था, मैं भूल गया, लास्ट सेशन में बोला था मैंने. अगर कोई चीज से तुम्हें कोई फॉर एग्जांपल ओवर, ठीक है, हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? कॉल आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है. यस यू आर. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, दैट स्पेस, उसमें तुम क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी, तुम क्या करते हो वो सोल्यूशन. लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस, और अच्छे से समझो. द स्पेस वेयर यू आर प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड सेइंग दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल जो अभी किसने बोला, हर्ष ने बोला, विंडो वाला एग्जाम्पल. ओवरक्राउडिंग इज अ प्रॉब्लम, उसके वजह से सफोकेशन हो, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, जिसके वजह से अपन विंडो का साइज बड़ा करे, वो सोल्यूशन.
सफोकेशन प्रॉब्लम नहीं है, सफोकेशन एक सिनारियो है जो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग। प्रॉब्लम ओवर क्राउडिंग हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ सफोकेशन, वी आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी डोमेन। समझा मेरा क्लियर हुआ, इससे एग्जांपल से क्लियर हुआ कि मैं कुछ और सोचूं? Then it will be a result of the problem, right? ये ब्लूटूथ भी डिस्कनेक्ट हुआ, सब एक साथ नहीं होता है मेरे से। हेलो हेलो, हाय हाय हेलो, कोई कुछ बोलो। Ah, yeah. हाँ आई यस वेंकटेश, हाँ Then it समझा will be मैं a जो result बोलूं? of the problem, right? Actually, it will be what will be the result of the problem? That is an opportunity. It's actually okay. It's actually what causes it. मतलब opportunity जो है ना, that is like ये problem की वजह से ये हो रहा है और ये solve करेंगे तो ये opportunity हो गई। कोई problem की वजह से कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उसको हम overcrowding को solve नहीं कर रहे। हम condom बेच के नहीं बोलेंगे कि population कम करो, वो large overcrowding का problem हो गया, वो हम नहीं solve कर रहे। हम प्रॉब्लम की वजह से जो हो रहा है, जो कॉज इफेक्ट है, वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर तुम डिजाइन सोल्यूशन बनाओगे। व्हेन दिस प्रॉब्लम ऑफ सफोकेशन हैपेंस, विल यू से के स्टॉप बर्थ कंट्रोल एंड क्राउड कम करो? नो, यू विल सॉल्व द विंडो साइज, क्योंकि वो सफोकेशन को सॉल्व करेगा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम इनडायरेक्टली सफोकेशन है, बट उसका कोर सीड ओवर क्राउडिंग है। यू सी हाउ आई एम फॉर्मिंग द स्पेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। So opportunity is what is caused because of a problem, which is the potential place of solution. Simple. That's all. Fine. Yeah. मुझे Yes, बस same. एक इस पे फॉलो अप पूछना था कि जब हाँ, okay, प्रॉब्लम yes, स्टेटमेंट को आर्टिकुलेट करना हो तो प्रॉब्लम प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों को यूज करें या सिर्फ प्रॉब्लम ही मेंशन करें? तो वहाँ पे problems and opportunities लिखा है question में. So you can write both. Okay. Now think of it. Why have they said that? Why do you think IDC पागल है? उन्होंने क्यों लिखा है वहाँ पे सीड वाले, जिसने भी सीड का any professor, some respected great professor who has made the paper, why has he mentioned that large overcrowding is not a problem? It's not a design problem, because overcrowding doesn't have an opportunity for a design solution. So if you focus, if you see, if you understand this basic breakdown of a problem, opportunity and a solution, you start thinking of opportunities instead of problems. Focus on opportunities. Opportunities से direct connection बैठता है about a solution. I think वो lift वाला exercise जब किया था, lift के buttons वाला, उसमें ये बहुत बार discuss हुआ था। Core problem क्या है? What is the core problem? What are you trying to solve? तो उससे तुम रिलेट कर पाओगे इंस्टेंटली कि हाँ इसका सोल्यूशन पॉसिबल। इफ आई से ओवरक्राउडिंग प्रॉब्लम है तो मैं सोचूंगा हाँ प्रॉब्लम तो है, बट उसका क्या कर सकते हैं, मतलब मैं क्या करूँ, व्हाट कैन अ डिजाइनर डू अबाउट ओवरक्राउडिंग? सो वो कॉज एंड इफेक्ट वाला चीज है कि ओवरक्राउडिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो जो हो रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे या उसको कम करने की कोशिश करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉब्लम इन माय पर्सपेक्टिव। यू गेट इट? ओके, या यस प्रेम। Prem bhai. Okay, Prem has gone somewhere. Who was left? Shivangi. Yeah, hi. This is actually not related to seed, it's related to NID. I wanted to ask you ki what kind of preparation should we go forward with in order to solve those stream specific papers? For example, Okay, I so am calling for information and interaction design. So what should be my approach? So I think I've discussed this in last meet. So I'll just give you a short summary of it. Any NID stream, any kind of a paper you give, because it's stream specific, all your answers, again, problems, solutions, opportunities have to be in that domain only. And when they're in that domain, how do you show it that you are giving solutions in that domain? By number one, knowing the domain inside out. मतलब इंटरेक्शन इन्फॉर्मेशन का जितना भी टर्मिनोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने ये एग्जांपल दिया था ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन. डू यू नो व्हाट ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज? No, I wasn't there. Exactly. So it's a very, I'm not saying I'm going to tell you what that is. I'm saying these are terms of UX, UI, interaction design, which you have to know. So when you give those answers, this is how I attempt the paper. See, simple. SDM का पेपर जब मैं दिया था, I played on terms completely. I knew all business terms inside out. And I used those terms in my answers, all those terms. कुछ भी हो सकता है.
फ्रॉम इक्विटी टू रॉयल्टी डील्स टू स्वेट इक्विटी, कितने सारे टर्म्स है जो मैंने यूज किए थे उसमें। तो वो बेसिस पे व्हेन द एग्जामिनर चेकिंग, उनके दिमाग में एक चीज तो फिट है कि इसको ये पूरा टॉपिक इनसाइड आउट पता है, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रैटेजी, इसको सब पता है। अब आंसर क्वेश्चन कैसे किया है वो सेकंड थिंग है टू इवैल्यूएट। नाउ इफ you're giving a solution to an interaction design problem, and if you don't know the basics of interaction design, like what is Fitts law, वो थोड़ा ज़्यादा Fitts law बहुत डिटेल हो गया, sorry, this was a bad example. Something like जो UI और UX का basic difference है, or maybe how user-centric design is important to, you know, understanding a user's journey is important. And when you, for example, कोई question दिया है जिसमें तुम अच्छे से explain करते हो कि क्योंकि यूजर को ये टाइम पे द पेन पॉइंट्स, द प्लेजर पॉइंट्स, व्हाट आर पेन रिलीवर्स, व्हाट आर गेन क्रिएटर्स, हाउ डू वी टेस्ट यूजर्स, व्हाट डू यू से प्रॉब्लम्स। तो हम कैसे, आई कांट सिट एंड अज्यूम कि मयंक को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेटेस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने अपलोड किया यूजेबिलिटी के ऊपर, बिहेंस के ऊपर। सो दिस कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। फर्स्ट इज लर्न दिस टर्म्स, read about interaction design as much as you can, it's going to help you a lot. वो एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर है look at interaction design projects. These two go hand in hand because in any stream, if you look at the projects being done on Behance, on Pinterest, anywhere in the fucking world you go and you search for projects of interaction information design, best is NID का website. Go to NID का portfolio, student.portfolio.nid.edu, go to that website and see portfolios of students already in information interaction design. What that's going to help you is that you will see the kind of work they do, the kind of processes they use, the kind of terms they use, and come back to the first part कि अब इसके बारे में पढ़ो। तो ये साथ में होता है, this is hand in hand. So my entire answer to any stream related question is learn everything about that stream inside out, everything, जितना हो सकता है. That's going to help you more than any kind of paper. How will you prepare for a stream specific paper? How will you prepare? This is the only way to prepare. Yeah, right. So yeah, that's pretty much it. Anything else, Shivangi? नहीं, that's We can discuss this. I will have a NID specific. अभी NID का अभी तक forms आ गया ना? Forms तो आ गया ना? Forms आ गया है, हाँ, but then 15th is the last date for filling it. Which date is the last date? 16 December. 16 December. And exam कभी है? 8th January. 8th January, हाँ. ठीक है. So we'll have एक चाहिए तो ना ये CED के 5, मैं बोल रहा हूँ ना, once I finish my all this submission and I'm already थोड़ा free. I'll become more free next week. Then we'll have more regular meetings. Then NID के ये date के आसपास ना we'll do like a proper stream based question and answer session. कि सिर्फ NID के ऊपर थोड़ा करेंगे. We'll do that also. We can discuss this in more depth. All right. Thank you. Cool. Thank you. Yes. Excuse me, Danish. हाँ. Yes, Shivansh. Bro, can you please answer the question Vagisha asked? अभी What just question है Vagisha? 8:30 पे. भैया रिकॉर्डिंग्स कहाँ अवेलेबल होंगी? मैं एग्जाम से तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी मीट्स, दैट इज वाई। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं अभी फ्री नहीं था, इसके लिए मयंक रिकॉर्ड का है। मैं मयंक से लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग भी नहीं लिया ना मैंने, मयंक लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग और इस बार का रिकॉर्डिंग मैं अभी लेता हूँ। मैं ड्राइव लिंक भेजता हूँ और मैं बैठ के एडिट करके उसको बाय संडे मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा। और टेस्ट भी अभी से हर मीट रिकॉर्ड होगी 100% हर मीट। और मयंक नहीं, अभी मैं करूंगा, मतलब मयंक को मैंने इसके काम से, बिकॉज़ आई डिडंट हैव द टाइम टू फिगर आउट माय सेटअप कि मैं क्या कैसे क्यों रिकॉर्ड करूं। नाउ आई विल डू ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ आई एम रिलेटिवली माय एग्जाम्स आर डन। तो मैं वो करूंगा एंड हर मीट रिकॉर्ड होकर YouTube पे जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। ऑल सेशंस विल बी ऑन YouTube, ऑल एवरी सेशन फ्रॉम नाउ ऑन विल बी ऑन YouTube, दैट इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। यस, ठीक है। अब मैं जा सकता हूँ? किसी को और कुछ पूछना है? किसी का तो हाथ रेस था, आई फॉरगॉट। हर्ष का हाथ रेस था। चल हर्ष, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, मुझे पूछना नहीं था, वो गलती से हो गया था। क्या? वो गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था। चलो, गुड। ओके ब्रो, चलो गाइस 8:35 आई विल गो। मेरे दोस्त लोग मेरा वेट कर रहे हैं, हम जाएंगे, आज चिल करेंगे। तुम लोग भी जाओ चिल करो। नहीं चिल मत करो तुम लोग।